वो है कि नहीं, आजकल एक बाबा जी का चल रहा है ना, कहीं क्या बार कार्ड, क्या है बार कार्ड, कहीं क्या यार, अब एक बार पता नहीं कहां से लाते हो तुम लोग। बाबा जी मान नागो वो भी क्या पुराने मेरे पास ही बैठते थे, सुनो तो बाबा जी मान लो कैसा असर आएगा मांग मांग चलो, लेकिन गाय की सेवा करना अच्छी बात है। इस देश को तो पता नहीं किन किन लोगों ने ठग लिया। कोई विजय माल्या आया तो कोई मोदी आया तो कोई दूसरा, उसका भाई दूसरा आया, वो लेके भाग गए। काला दिन वापिस आया क्या देश के अंदर? नहीं आया। कोई व्यक्ति अगर गाय की सेवा कर रहा है, कोई व्यक्ति अगर धर्म के नाम से काम कर रहा है, कोई समाज सेवा कर रहा है, अच्छी बात है ना। दूसरा काम तो ठगी कर भाग गए लोग, बड़ी अच्छी बात है। अपने को इन चीजों का ध्यान रखना, बस एक चीज का जवानों को ध्यान रखना कि नशे की प्रवृत्ति को छोड़ना है, जोश में होश रखना है। वैसे जहां मैं खड़ा हूं, यह राजस्थान का सबसे समझदार इलाके में एक है। कांग्रेस की सरकार थी, शायद उस समय मदेना साहब भी मंत्री थे ना, लेवी का जब चला था, लेवी के समय परशुराम मदेना मंत्री थे, लेवी कांड जब हुआ था, भाई कांग्रेस की सरकार थी उस समय। कांग्रेस की सरकार के अंदर यहां साड़वा के लोगों ने परशुराम जी को कहा कि लेवी कैसे लग गई। उनका मैं ठीक है बात करूंगा, देख लूंगा। उन्होंने तो देखा नहीं, इनका आप मत देखो, हम खुद ही देख लेंगे। लाठी लेके भोपालगढ़ के निकल पड़े, सरकार से दो हाथ किए और 3 लोगों ने साजत दी और दूसरे दिन सरकार को लेवी वापस लेनी पड़ी। ये मजबूत धरती है, वीर धरती है। अभी लोग कह रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं। अरे मैंने कहा जब लेवी का आंदोलन हुआ था उस समय कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी तो बनी 1980 के अंदर है। लेवी का कब हुआ पुखराज आंदोलन? अरे सन कौन सा था लगभग? तो 70 पर बीजेपी का तो पैदा ही नहीं हुई बेचारी, 80 में पैदा हुई भारतीय जनता पार्टी। तो 80 में आई थी बीजेपी। पहले 2 MP ठिल्डीज था, 2 जना, 2 बनगा बनता लोगों का कड़ा एक अटराकियो कड़ा एनडीए कड़ा फला ढिमका कड़ा मन पकड़ियो कड़ा इन पकड़ियो, कुणा की छाछ कुणा का चावल कर कुरार बेचारा आपको काम काटियो पूरा। कि सालवा के अंदर जो वीर तेजाजी महाराज के धातु की मूर्ति, धना भगत जी का, कर्माबाई जी का और पूरे जिन्होंने हमारे समाज को, किसानों को गौरवान्वित किया और एक नई दिशा दी। 1000 साल पहले एक इस संस्कृति को बचाने का प्रयास किया और चूंकि हमारा इतिहास सही ढंग से नहीं लिखा गया, अगर इतिहास सही ढंग से लिखा होता तो इस देश में सबसे बड़ा अगर इतिहास किसी कौम का होता वो जाट कौम का देश में सबसे बड़ा इतिहास होता। भाइयों, हम तो लड़ लेते थे, संघर्ष करते थे, कभी दिल्ली पे कब्जा कर लेते, कभी दिल्ली के किवाड़ उठा के ले आते और मस्त हो जाते थे। और इतिहास लिखने वाले लोग दूसरे कामों में लिख देते थे, लड़ाई जाटों ने जीती, लिख दिया फलानों ने जीती, और लिख दिया। और क्या, कौन लिखने वाले थे? ये तो मुझे धन्यवाद दो कि 20-25 साल तकलीफ तो मैं भी पा रहा हूं, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को भी नानी याद दिला दी देश और प्रदेश में। और ये वीर तेजाजी महाराज का जयकार यहां से लेके राजस्थान की विधानसभा और लोकसभा के अंदर जब मैंने तेजाजी का जयकारा लगाया तो आगे की पंक्ति में मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, गडकरी जी सारे बैठे थे। तो राजनाथ सिंह जी कह रहे थे कि हनुमान जी के तो तेजाजी महाराज ये सब कुछ, ये आप बताएं। तब साउथ के कई MP कह रहे थे कि तेजाजी कौन थे। मैंने कहा धीरे धीरे पता लग जाए, मैं आ गया ना दिल्ली तो आगे तेजाजी महाराज भी चलेंगे, तेजाजी कौन थे। भाइयों, मैं आपको धन्यवाद दूंगा क्या 1.5-2 करोड़ रुपए खर्च करके जिस हिम्मत के साथ जेडी की जमीन के अंदर आपने शुरुआत करी और धीरे धीरे जो भी बाधाएं थी उन बाधाओं को दूर करके अपने जन सहयोग से वीर तेजाजी महाराज का मंदिर निर्माण करके जो संदेश पूरे राजस्थान के अंदर दिया। आज सोशल मीडिया का जमाना है, पूरा देश देख रहा है कि इस बरसात के मौसम के अंदर रात के समय हमारी माताएं बहनें जो 2 दिन से यहां बैठी थी, घर जाके वापस आ गई कि हमें हमारे हनुमान को सुनना है, हमें तेजाजी महाराज के आदर्श राजस्थान की राजनीति के अंदर स्थापित करना है।